इस फेस को एक दफ़ा ध्यान से देखिए। क्या आपने इस आदमी को कभी अपने ख्वाब में देखा है? ज़हन पर थोड़ा जोर डालें। क्या ये शख्स कभी भी आपके सामने आया है? अगर आपने इसे देखा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये हज़ारों लोगों के सपनों में आ चुका है। और अगर ये आपके ख्वाब में नहीं आया है तो शायद इस इमेज को देखने के बाद आज रात आपके ख्वाब में आ जाए। कौन है ये मिस्टीरियस आदमी और ये लोगों के ख्वाब में क्यों आता है? ये जनवरी 2006 की बात थी, जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक साइकाइट्रिस्ट के पास एक लड़की आया करती थी जो उसकी पेशेंट थी। उस लड़की के साथ एक मसला था। दरअसल वो एक शख्स को कई महीनों से रोज़ाना अपने ख्वाब में देख रही थी। ये आदमी उसके सपनों में आकर उसे उसके ज़िंदगी के मुताल्लिक मशवरे दिया करता था, जिसे उस लड़की ने हकीकत में कभी नहीं देखा था। लिहाजा जब उस लड़की ने उस शख्स का हुलिया बताया तो साइकाइट्रिस्ट ने उसका एक स्केच बना दिया। उसने उस स्केच को वहीं टेबल पर रख दिया। दूसरे दिन एक और मरीज उस साइकाइट्रिस्ट के पास आया। जब उसने उस स्केच को देखा तो चौंक गया। उसने साइकाइट्रिस्ट को बताया कि यही आदमी मेरे ख्वाब में भी नजर आता है। साइकाइट्रिस्ट ये सुनकर हैरान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता 2 से 4 और फिर सैकड़ों लोगों तक ये तस्वीर पहुंची और ये इमेज मशहूर होने लगी। तमाम लोगों का यही कहना था कि ये आदमी उनके ख्वाब में आ चुका है। इस तरह 2000 लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस शख्स को अपने ख्वाब में देखा है। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सिंगापुर, हर जगह से ये रिपोर्ट आने लगी कि वहाँ के लोगों ने इस आदमी को अपने ख्वाब में देखा है। हर शख्स के ख्वाब में वही आदमी होता था, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती थी। कोई ख्वाब बहुत खौफनाक होता तो कोई ख्वाब सिंपल। इस आदमी के पोस्टर्स दुनिया भर में लगना शुरू हो गए ताकि जो शख्स भी उसे ख्वाब में देखे वो सामने आकर बताए। इस स्केच के कहानी को बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने कवर किया और फिल्म्स भी बनना शुरू हो गए, लेकिन हजारों लोगों के ख्वाब में आने वाला ये शख्स आखिर था कौन? इस शख्स के बारे में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। एक फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये फेस दरअसल एक कलेक्टिव इमोशन रिप्रेजेंटेशन है, यानी इस फेस को ध्यान से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि ये इंसान खुश भी है, दुखी भी है, टेंशन में भी है और रिलैक्स भी है। मतलब सारे इमोशंस एक ही इमेज में हैं और हम जो सपने देखते हैं वो भी इमोशंस से जुड़ी होती है। इसलिए जब हमारा ब्रेन हमें सपने दिखाता है तो रैंडमली हमें इस चेहरे को दिखा देता है। एक और थ्योरी ये कहती है कि इस इंसान का चेहरा एक स्पेशल चेहरा है। एक इंस्पेक्शन से ये पता चला कि अगर कई इंसानों के चेहरे मिलाकर एक चेहरा बनाया जाए तो आखिर में ऐसी इमेज बनेगी। इसे कलेक्टिव फेस थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी भी कलेक्टिव इमोशंस वाली थ्योरी की तरह है, जबकि एक थ्योरी ये कहती है कि ये इंसान सच में मौजूद है और ये किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों के माइंड के अंदर घुस जाता है। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बने। इन तमाम नज़रियात में कलेक्टिव इमोशंस थ्योरी सबसे ज़्यादा हकीकत के करीब है, क्योंकि हमारा ख्वाब दरअसल इमोशन से जुड़ा होता है। बहरहाल ख्वाब एक ऐसी दुनिया है जिसे आज तक साइंस नहीं जान पाई है। ये एक रूहानी तजुर्बा होता है जिसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिससे आज तक पर्दा नहीं उठा है। तो अगर आपने इस शख्स को कभी अपने ख्वाब में देखा हो या कभी देख लें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।